नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक नई चिड़िया के बारे में जिसे हम कहते हैं ONDC। ONDC काफ़ी फेमस हो रहा है, एक गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव है जिसका यूज़ करके ऐसा माना जा रहा है कि काफ़ी सारे सेलर्स को फ़ायदा होने वाला है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि क्योंकि इसे गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया तो ऑलमोस्ट हर कोई इसका यूज़ कर सकता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये होता क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा और फाइनली इसे कैसे यूज करके आप एडवांटेजेस ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ONDC होता क्या है। ONDC का फुल फॉर्म है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अब आज से 50 साल पहले क्या होता था, आप किसी दुकान में जाते थे और आपने बोला मुझे 1 kg शक्कर चाहिए। आपने उसे पैसा दिया दुकानदार को उस टाइम पे और आपने शक्कर ली और आप घर आ गए। शक्कर अच्छी नहीं लगी तो ऑब्वियसली बात है आप वापस गए, लेकिन कुछ ऐसे होता था। आज क्या होता है, आपको लेना है जीन्स तो आप अपने घर के बाहर नहीं निकलते। आप क्या करते हो, मोबाइल फ़ोन खोला, उसमें जीन्स देखा आपने, आपको वो जीन्स सही लगा, आपने डिस्काउंट कोड लगाया 50% का, आपने उसे ख़रीदा और हो सकता है वो जीन्स चेन्नई से आ रहा हो सकता है वो जीन्स सूरत से आ रहा हो और आप बैठे हैं मुंबई में, आप शायद दिल्ली में बैठे हैं या फिर आप किसी छोटे शहर में बैठे हैं जैसे कि सागर हुआ। अब उससे हुआ ये कि ना तो आप सामने गए, ना तो आपने वो चीज़ छू के देखी, आपने सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर किया और आपने उसे परचेस कर लिया, आपने पेमेंट भी ऑनलाइन किया और सामान भी आपके पास घर पे डिलीवर हो गया। तो ये है डिजिटल कॉमर्स। अब इसमें कुछ चैलेंजेस हैं जो कि काफ़ी सारे सेलर्स ने बोला कि हमारे लिए ये चैलेंजेस आ रहे हैं इस ऑनलाइन शॉपिंग के सिनारियो में, इसीलिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लाया है ONDC, जिसके थ्रू आप उस नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल आउट कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। और इसे अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। इस ONDC नेटवर्क में होने क्या वाला है, इस ONDC नेटवर्क में हर ब्रांड, हर सेलर ज्वाइन कर सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये शायद साड़ी बेचते हैं, ये मैंने एक्चुअली इमेज ONDC की वेबसाइट से निकाली हुई है। तो आप देख सकते हैं ये ONDC में सेल कर रहे हैं, ये केरला से हैं। वाव मोमोज बहुत बड़ा ब्रांड है, ये बैंगलोर में है, ये भी ONDC का यूज़ कर रहा है। फिर ये कोई फार्मर्स के प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये बैंगलोर बेस्ड हैं, ये भी ONDC का यूज़ कर रहे हैं। और ये तमिलनाडु में कोई सिल्क की साड़ियाँ बेच रहे हैं, ये भी ONDC में है। फिर क्या हुआ, ये सब के सब एक नेटवर्क का पार्ट हुए जिसका नाम है ONDC। एक तरीके से बोल सकते हैं ज्वाइन कर लिया। फिर क्या हुआ, यहाँ पे कोई दिल्ली में है जिन्हें साड़ी चाहिए तो वो साड़ी उन्हें तमिलनाडु से आ रही है। फिर यहाँ पे मुंबई में है अर्जुन है, इन्हें कुछ फार्मर प्रोडक्ट्स चाहिए हैं तो इन्हें वो फार्मर प्रोडक्ट्स बैंगलोर से आ रहे हैं। फिर पुणे में है, इन्हें कुछ मसाला चाहिए तो ये शायद केरला से आ रहा है और इन्हें वाव मोमोज चाहिए, ये बैंगलोर में ही है, ये लोकल है, तो इन्हें वो चीज़ थ्रू इस नेटवर्क मिल रही है। अब सवाल ये आता है कि अविनाश, ये तो अभी भी हो रहा है, इसमें डिफरेंट क्या है? इसमें डिफरेंट बस ये है कि अभी आपको एक लाइसेंस मिल गया है जिसके थ्रू आप इस चीज़ को बेच सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इस कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट को आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, ऑनलाइन सेलिंग की अगर हम बात करें, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हमें बेचने पड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, अभी हम जो भी प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं उस प्लेटफॉर्म के रूल्स चलते हैं। सीधी बात, मेरा प्लेटफॉर्म मेरे रूल्स। दूसरी चीज क्या है, प्लेटफॉर्म की प्राइसिंग। अगर प्लेटफॉर्म ने कहा कि नहीं भाई हमें 10% का कमीशन चाहिए तो वो आपको देना पड़ेगा। फिर प्लेटफॉर्म ने कहा नहीं हमें 15% का कमीशन चाहिए। अब उससे क्या हुआ, ये 15% का कमीशन या तो आप लॉस लेके एब्जॉर्व करोगे या फिर आप वो कस्टमर से लोगे। अब अगर आप कस्टमर से लोगे तो कस्टमर बोलेंगे आपका सामान महंगा हो गया। तो ये दूसरी प्रॉब्लम है। फिर तीसरी प्रॉब्लम क्या है, आप जिस प्लेटफॉर्म पे हैं उसमें आप बंध चुके हो। अगर आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बेच रहे हो और आपका मन हुआ कि नहीं अब मुझे इसे बंद करके दूसरी जगह जाना है, तो वो इतना आसान नहीं है, आपको वो सारी की सारी मेहनत फिर से करनी पड़ेगी। फिर चौथी चीज जो कि सबसे डरावनी है वो ये है कि प्लेटफॉर्म बोल सकता है कि नहीं अब हम आपकी दुकान बंद कर देंगे, हम किसी और के साथ काम करेंगे। तो इसमें क्या हुआ, आपने अपना बिजनेस को डेवलप किया और कुछ इन कारणों से आपका बिजनेस अफेक्ट हुआ, स्पेशली अगर आप एक छोटे बिजनेस हैं तो।
तो फिर ONDC ने क्या किया जिससे ONDC इसे एक्चुअली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके? तो सबसे पहली चीज ONDC में ये है कि अगर आपकी दुकान है तो आप डिसाइड करेंगे कि आपको उसे किस प्राइस पॉइंट पे बेचना है। फिर आप डिसाइड करेंगे मुझे किस सर्विस प्रोवाइडर को यूज करना है। एक सिंपल सा एग्जांपल, मान लीजिए आपको जीन्स पुणे से सूरत भेजनी है, तो अगर अभी आप किसी प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं तो उस प्लेटफॉर्म ने बोला नहीं, आपको ABC लॉजिस्टिक को ही यूज करना पड़ेगा, बट विद द हेल्प ऑफ ONDC आप इस लॉजिस्टिक कंपनी को भी यूज कर सकते हो, इसको 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 भी यूज कर सकते हो। यहां पे आप डिसाइड कर रहे हैं। और अगर कस्टमर चाहता है कि नहीं मुझे तो सिर्फ यही कंपनी चाहिए जिसके थ्रू मैं अपना लॉजिस्टिक मंगाना चाहता हूं, तो यहां पे कस्टमर भी डिसाइड कर सकते हैं। तो फिर आपका ये शिपिंग का हेडेक खत्म हो जाता है। दूसरी चीज, आप डिपेंडेंट नहीं हो उस प्लेटफॉर्म पे। क्यों? क्योंकि आप एक नेटवर्क के पार्ट हो, आप एक नेटवर्क के पार्ट हो। फिर तीसरी चीज, चेंज ऐप एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ फीचर। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे ये प्लेटफॉर्म पसंद नहीं आ रहा, मैं जिस तरीके का सामान बेचता हूँ इस प्लेटफॉर्म में वो अच्छे से सेल नहीं हो पा रहा है, तो मैं दूसरी जगह जा सकता हूँ। अब सवाल ये आता है, अविनाश आपने पहले ये बोला था कि अगर दूसरी जगह जाता हूँ तो मुझे दिक्कत होगी। यहाँ पे नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जैसे हम अपना मोबाइल नंबर पोर्ट करते हैं, हम A कंपनी का मोबाइल यूज कर रहे हैं, अब मुझे B कंपनी में जाना है, तो क्या मुझे अपना मोबाइल नंबर चेंज करना पड़ेगा? नहीं, सारी की सारी प्रोसेस है। मैंने इस कंपनी से बोला मुझे अब आपकी सर्विसेज की जरूरत नहीं है, तो इस कंपनी ने बोला ठीक है, और मैं चला गया इस कंपनी के पास। मेरा मोबाइल नंबर सेम है, तो मेरे जो कॉन्टैक्ट्स हैं उन्हें पता है कि मेरा नंबर सेम है, बस मैंने अपनी सर्विस प्रोवाइडर को चेंज कर दिया। सेम चीज ONDC में होने वाली है। फिर चौथी चीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पे कमीशन कम है। अभी कमीशन स्ट्रक्चर क्या है ये फाइनल नहीं है, अभी कुछ ट्रायल रन्स हो रहे हैं, लेकिन यहां पे एक कमीशन स्ट्रक्चर होगा जो कि कम होगा। रीजन उसका ये है क्योंकि गवर्नमेंट को इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने में भी कॉस्ट आएगी। अब अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही कि ONDC एक्चुअली किस चिड़िया का नाम है, तो हम इसे एक बहुत सिंपल एग्जांपल से जानने की कोशिश करते हैं। और वो सिंपल सा एग्जांपल है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो क्या आप फिक्स्ड हैं कि आप किस रोड पे चल सकते हैं? नहीं, आप किसी भी रोड पे जा सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके। तो आपने जैसे ही ड्राइविंग लाइसेंस लिया और आपने कहा इस रोड पे जाना, इस रोड पे जाना, इस रोड पे जाना, इस रोड पे जाना, अगर आपके पास प्रॉपर परमिट है तो आप उसे कर सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं तो नहीं। तो सेम चीज ONDC भी एक तरीके का लाइसेंस है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं गवर्नमेंट नेटवर्क पे। अब एक सवाल ये भी आता है कि इतनी सारी चीजें हैं, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, क्या इसके कोई नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं? तो नेगेटिव पॉइंट्स ऑब्वियस सी बातें होंगे, क्योंकि किसी चीज के साथ अगर फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। तो ONDC के साथ क्या है? सबसे पहली चीज, यहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बहुत आसान है इससे जुड़ना। और दूसरी चीज, क्योंकि यहां पे कमीशन स्ट्रक्चर भी कम है, तो ऑब्वियस सी बात है हर कोई जुड़ना चाहेगा, क्योंकि हर किसी को पता है कि सब कस्टमर्स आजकल ऑनलाइन लेना प्रेफर करते हैं। दूसरी चीज, यहां पे कस्टमर का ट्रस्ट गेन करना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पे कस्टमर आपसे ही परचेस कर रहा है, किसी थर्ड पार्टी से नहीं कर रहा। जैसे कि अगर हम Amazon की बात करें, तो जब कोई सामान गड़बड़ जाता है तो कस्टमर Amazon को रीच आउट कर सकता है और बोल सकता है मेरे पास सही सामान नहीं आया, तो Amazon रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है केस टू केस बेसिस पे। लेकिन ONDC में ऑब्वियस सी बात है ये चीज आपको मिटिगेट करनी पड़ेगी। तीसरी चीज, यहां पे नो एक्सटर्नल प्रमोशन फॉर योर ब्रांड। अब अगर आपका कोई ब्रांड है ABC, उस ब्रांड को आपको ही प्रमोट करना पड़ेगा, उसकी रेपुटेशन आपको ही मेंटेन करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई एक्सटर्नल प्रमोशन आपको नहीं मिलने वाला। हो सकता है जिस एप्लीकेशन के थ्रू आप जुड़े हों वो एप्लीकेशन अपने ब्रांड का प्रमोट करे, लेकिन वो ऑब्वियस सी बात है शायद आपको प्रमोट नहीं करेगी। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं ONDC के। अब सवाल ये आता है कि ONDC सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन अब मैं उसे कैसे यूज कर सकता हूं, मैं उसके साथ कैसे जीत सकता हूं, क्योंकि ये चीज मेरे फायदे की तो है। तो सबसे पहले आप अपना एक ब्रांड बनाएं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ब्रांड ही बिकेगा।
दूसरी चीज़, आप अपनी रेपुटेशन बनाएं। अब अगर कस्टमर ने कोई चीज़ ऑर्डर करी है तो प्लीज़ उसे मेक श्योर करें कि कस्टमर को प्रॉपर सर्विस मिले। फिर तीसरी चीज़, पार्टनर विथ राइट सर्विस प्रोवाइडर। अगर आपके पास कोई लॉजिस्टिक प्लेयर्स हैं तो उन्हें सही तरीके से चूज़ करें। क्यों? क्योंकि वो आपकी ब्रांड को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। और फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यूज़ टेक्नोलॉजी लाइक वेबसाइट, व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई। क्यों? क्योंकि आज 2023 है, आज ऑलमोस्ट हर किसी के हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है और वो मोबाइल फ़ोन इंटरनेट से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि वो चाहे कितने पढ़े लिखे हैं या नहीं, उन्हें टेक्नोलॉजी को यूज़ करते बनना आ रहा है। और अगर अब आप टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करोगे तो आप एक्चुअली में पीछे हो रहे हो। और ये चीज़ ONDC का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, उसे इम्प्लीमेंट करना और उसके थ्रू एडवांटेज लेना। अब सवाल ये आता है कि अविनाश, आपने मुझे सारी चीज़ें बताई हैं ONDC के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में बता दिया, लेकिन मुझे कुछ भी आइडिया नहीं कि मैं क्या करूं। मैं ONDC में रजिस्टर होना चाहता हूं लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाह रहा हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं व्हाट्सएप का यूज़ करना चाह रहा हूं, मैं बिजनेस API का यूज़ करना चाह रहा हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूं? उसके लिए हमने आपको एक सिंपल सा सोल्यूशन दिया है। इस वीडियो के नीचे एक लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, जिस पे आप क्लिक करके हमारे साथ एक फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं और उसमें हमारी टीम आपको सारा का सारा गाइडेंस प्रोवाइड करेगी कि कैसे आप अपने ब्रांड को ONDC में ला सकते हैं और कैसे ONDC के थ्रू ग्रो कर सकते हैं और एक्चुअली टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप दूसरों से आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स पे डालिए और हमारी टीम उसका आंसर देगी।